जन्म कुंडली के द्वारा आप अपने भविष्य में घटने वाली घटनाओं के पूर्वापर क्रम को जान सकते हैं कि पहले कौन सी घटना घटेगी, उसके बाद में कौन सी घटना घटेगी। इसको आप कुछ उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है सरल भाषा में बहुत ही उपयोगी ज्ञान तथा बहुत ही अच्छी जानकारी। फटाफट सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस बात का उदाहरण ले लेंगे कि किसी भी व्यक्ति का विवाह कब होगा। तो अगर सप्तम स्थान का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है, तो जब दसम भाव का जो असर है पहले एक्टिवेटेड होगा, तब फिर सातवें भाव का फल मिलेगा। अर्थात सातवें भाव में जो राशि है वो अपने आने वाले समय पे एक्टिवेटेड होगी, लेकिन एक्टिवेशन का जो लिंक है उसके लॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और वो कैसे होगा? तो सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि पहले वो सप्तम भाव को एक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि दसम भाव को पहले एक्टिवेट करेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पहले नौकरी लगेगी, तब उसकी शादी होगी। इसी तरह मान लीजिए कि किसी के चौथे भाव से ये पता चलता है कि उसको अपना मकान या उसकी अपनी कार कब होगी। तो अगर चौथे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले वो नवम भाव को एक्टिवेटेड करेगा। नवम भाव में स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। जब ऐसा व्यक्ति पहले आध्यात्मिक साधना स्टार्ट करेगा या वो किसी इष्ट की उपासना करेगा, तो इससे पहले नवम भाव एक्टिवेटेड होने के बाद उसका चौथा भाव जो है एक्टिवेटेड होगा, और इसमें उसको वाहन सुख की प्राप्ति होगी, घर सुख की प्राप्ति होगी। एक और उदाहरण ले लीजिए कि किसी के तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो 11वें भाव से हमें पता है कि लाभ और आय का पता चलता है। तो तीसरे भाव में हमारे साहस का पता चलता है और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो सबसे पहले उसको अपनी आय बढ़ानी होगी, अपना लाभ बढ़ाना होगा, और जब तक वो इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देगा, तब तक उसका जो करेज है, उसका जो साहस है, वो वहीं पे रह जाएगा और वो किसी भी चीज़ में अपनी ओर से इनिशिएटिव ले ही नहीं पाएगा। उसकी सारी की सारी स्किल्स रखी रह जाएंगी, उसके सारे के सारे प्लान्स वैसे ही रह जाएंगे, लेकिन वह कभी भी उन पे काम ही शुरू नहीं कर पाएगा। इसी तरह अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के दसम स्थान का स्वामी बैठा हुआ है लग्न में। तो दसम स्थान से हमारे व्यवसाय, नौकरी और सम्मान का पता चलता है, और पहले भाव से पता चलता है आपके शरीर का। तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को जितनी भी हरकत में रखेगा, अर्थात एक्सरसाइज करेगा, श्रम करेगा, कार्य करेगा, जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा उतना ज़्यादा असर उसकी नौकरी पे पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो व्यायाम करें या श्रम करें। अगर आप व्यायाम करते हैं, अपने शरीर की मांसपेशियों को, मसल्स को, पुट्ठों को मजबूत करते हैं, कंधों को हिलाते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तुरंत ही नई जॉब या नई नौकरी मिल जाती है, या उनका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, या रुका हुआ बिजनेस चालू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम पूर्वापर क्रम कहते हैं। अर्थात पूर्वापर का मतलब पूर्व और पर, पहले आने वाली चीज़, और पर मतलब बाद में आने वाली चीज़। तो आप जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं, पहले उस भाव को मत देखिए, बल्कि उस भाव का स्वामी जिस भाव में जा कर के बैठ गया है, जिस घर में, पहले उस भाव का समय आएगा। या अगर आप उसको एक्टिवेटेड करना जानते हैं, बहुत कुछ समय के भी हाथ में है और बहुत कुछ आपके भी हाथ में है।